जलेबी ले लो भाई, जलेबी ताजी ताजी घर से बना के लाया हूँ अभी। शहद से भी ज्यादा मीठी और पापड़ से भी ज्यादा कुरकुरी। अरे योगी जी, अखिलेश, सोनिया जी, तुम मंडली बनाकर यहाँ पर बैठे रहते हो, कम से कम जलेबी खा लिया करो मेरी। कोई जलेबी खाने वाला नहीं है, बीच बीच में एक आध उठा के मैं ही खा लेता हूँ, कोई लेने आ ही नहीं रहा। अरे अखिलेश, तुम्हारी तो बहुत अच्छी फसल पैदा हुई है इस बार खेतों में। अरे तुम ही ले लो 5 रुपए की जलेबी। अरे मोदी जी, अगर फ्री में खिलाओ तो खा ले हम तुम्हारी जलेबी। पैसे तो दे के तुम्हारी जलेबी नहीं खाएंगे हम। पैसे देकर अगर खाना होगा तो तुम्हारी जलेबी थोड़ी खाएंगे। अमित शाह जी रसगुल्ला बेच रहे हैं, वो रसगुल्ले खाएंगे जाके। वैसे भी तुम्हारी जलेबी बिकती नहीं है, कई कई दिन की तुम जलेबी रखे हुई बेचते हो, बासी जलेबी बेचते हो। अखिलेश, अगर जलेबी लेना नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरी जलेबी की बदनामी मत करो। रोज ताजी बना के लाता हूँ, समझे। यहाँ पर अगर जो बस्ती भी है तो घर जाके मैं खाना नहीं बनाता, यही जलेबी खा जाता हूँ सब। अरे राहुल, तुम बार बार क्या मेरी जलेबी को सूंघ रहे हो आके? ये बताओ, लेना है कि नहीं लेना है? यहाँ पर खड़े खड़े जलेबी को सूंघ रहे हो, हटो पास से। अरे कुछ नहीं मोदी जी, ये देख रहा हूँ ताजी तो है जलेबी। जो अभी अखिलेश भाई बता रहे थे कि तुम बासी जलेबी बेचते हो, बासी तो नहीं है तो ताजी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मम्मी, अरे 5 रुपए की जलेबी दिलवा दो मोदी जी से। राहुल बेटा, तेरी जबान भी बहुत चटकारे मारने लगी है। कोई चीज देखी नहीं कि तेरी लाल टपक जाती है। अरे कल तो तूने जलेबी खाई थी मोदी जी की, फिर से मांग रहा है। अब तू कहाँ से दिलवाऊं तुझे रोज रोज? मोदी जी दे दो 5 रुपए की इन्हें, फसल आने वाली है, खाते में लिख लेना, फसल आएगी तुरंत दे दूंगी। पूरा दिन में 5 रुपए की जलेबी बिक रही है, वो भी उधार बिक रही है, क्या करा जाए। लाओ राहुल, कोई थैली उली लाओ, 5 रुपए की जलेबी तुम्हें उसी थैली में दे दूं। योगी जी, आज तुम चुप कैसे बैठे हो? तुम ले लो कुछ जलेबी। अरे मोदी जी, तुम्हारी जलेबी की खुशबू सूंघ सूंघ के ही पेट भर जाता है। बेफालतू में हम पैसा खर्च करें अपना, और अगर पूरा दिन मीठा सामने रखा रहे तो वैसे खाने का मन नहीं होता है। और वैसे भी हम पूरा दिन तुम्हारे सामने ही बैठे रहते हैं। भाई लोगों, कैसी लगी मोदी जी की जलेबी? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी और अखिलेश जी, ये 2 लोग चले आ रहे हैं बिना हेलमेट के, इनको पकड़ो और इनका चालान काटो। बिना हेलमेट वाली गाड़ी पे मुझे बिल्कुल भी छूट नहीं चाहिए। एक एक बंदे का चालान काटो जो भी यहाँ पर बिना हेलमेट के निकले। रोको भाई, रोको गाड़ी, रोको। अरे भाई, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हो ये बताओ। और अपना प्रदूषण और इंश्योरेंस भी दिखाओ, देखूं अगर वो कागज पूरे नहीं होंगे तो उन पे भी चालान कटेगा। फिलहाल हेलमेट पे तो कटेगा ही कटेगा। अरे सर जी, मेरे ट्रैक्टर का अगले वाला टायर फट गया है, बोई लेने के लिए गया था, जल्दबाजी में हेलमेट लगाना भूल गया। आज माफ कर दो, आगे हेलमेट जरूर लगाऊंगा मैं। अरे मेरा ट्रैक्टर खड़ा पड़ा है, जल्दी छोड़ दो मुझे, जल्दी छोड़ दो। योगी जी और अखिलेश, मैंने तुमसे कह दिया कि कोई भी छूट नहीं चाहिए बिना हेलमेट वाले आदमी के। इनका चालान काटो। क्यों भाई? माना कि तुम्हारे ट्रैक्टर का अगले वाला टायर फट गया था तो तुमने इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो डलवाया होगा। पेट्रोल डलवाना नहीं भूले, लेकिन हेलमेट भूल गए तुम, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो चल नहीं सकते। तो अब ध्यान रख लो, बिना हेलमेट के भी नहीं चल सकते। अब तुम्हें ध्यान रहेगा जब तुम्हारा चालान कट जाएगा। और अखिलेश, तुम खड़े खड़े क्या मुंह तक रहे हो? वो जो दूसरे भाई साहब खड़े हैं उनका भी चालान काटो, उनका भी हेलमेट नहीं है। अरे सर जी, बस आज छोड़ दो, इसके बाद मत छोड़ना। मेरा ट्रैक्टर बीच रोड में खड़ा है, बहुत तगड़ी जाम लग गई होगी, छोड़ दो। जल्दी पहुंच के मुझे टायर बदलवाना है, मुझे आज छोड़ दो बस। अरे सर जी, इनका तो कोई कागज है ही नहीं, ना इनका बीमा है, ना प्रदूषण है, और ना इन्होंने हेलमेट लगा रखा है। इनका क्या करें, आप ही बताओ। अखिलेश, इनकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लो, पकड़ लो। अरे ये तो बिना कागज के चल रहे हैं, ना प्रदूषण है, ना बीमा है, और हेलमेट भी नहीं लगाए। अरे कम से कम कुछ तो होना चाहिए था इनके पास। पूरी की पूरी गाड़ी पकड़ लो इनकी, जब तक ये सब चीज कंप्लीट ना करा ले तब तक देना मत इनकी मोटरसाइकिल। और भाई साहब, आपका चाहे ट्रैक्टर से जाम लगे या कुछ भी हो, आपका चालान कटेगा ही कटेगा। योगी जी, चालान काट के जल्दी खत्म करो। भाई साहब, मैं घर के कामों में इतना उलझा रहता हूँ, ना मैं प्रदूषण करा पाया, ना इंश्योरेंस करा पाया, और हेलमेट तो आज तक मैंने खरीदा ही नहीं। वैसे मेरी आज तक मोटरसाइकिल नहीं पकड़ी गई, आज ही पकड़ी गई है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे लो मोदी जी, लो, जम के खाओ, जम के खाओ। दिवाली की दावत करने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन खाओ तुम जम के। अपने हाथ से मैंने रसीले गोभी आलू पकाए हैं। लाओ मोदी जी, पत्तल थोड़ा आगे को करो, नहीं तो गिर जाएंगे। अरे मम्मी, तुम्हें भी दे दूं क्या? लाओ, तुम भी पत्तल आगे करो। खाली पूरी खा रही हो, तुम भी बता नहीं रही हो। कम से कम घर आइए अपना, घर में तो बोल जाया करो। अरे मोदी जी, घोर अपमान, बिल्कुल घोर अपमान। मैं अभी खाने को यहीं पे तैयारता हूँ। ये कोई बात हुई? जैसी तुम्हारी दावत की है राहुल ने, वैसी मेरी दावत की है, लेकिन ये सब्जी देने को तुम्हें पूछ रहा है और अपनी मम्मी को पूछ रहा है। इसने मुझे पूछा तक नहीं। अरे मैं पत्तल के पत्तल खा रहा हूँ, ना मेरे पास सब्जी है ना पूरी है, और तुम्हारे पास पूरी भी है सब्जी भी है, फिर भी तुम्हें
सब्जी देने को पूछ रहा है, मुझे पूछ भी नहीं रहा है। यहाँ पर आने का फिर क्या फायदा, ये तो बेइज्जती है। अरे अखिलेश, ऐसा हो सकता है तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी है भाई। उसने इस दावत पे बिल्कुल खास लोगों को बुलाया है। तुम खास नहीं होते तो क्यों बुलाता? वो तुम्हें सब्जी देना भूल गया होगा, पूछना भूल गया होगा। अभी मैं कहता हूँ राहुल से, राहुल अखिलेश को सब्जी दे दो ना। अखिलेश के पास पूरी है ना ये तुम्हारी रसीली सब्जी है। एक तो तुमने रसीली सब्जी में इतना पानी डाल दिया है, गोभी और आलू अंदर ही अंदर पानी में कहीं तैर रहे हैं। जरा बढ़िया तरीके से नीचे से गोभी आलू निकाल के लाओ, अखिलेश को दे दो। अखिलेश नाराज हो गया। अरे अखिलेश, कैसी बात करती हो? मैं तुम्हें अभी सब्जी देना भूल गया? अरे ये तुम्हारा घर है, घर में भी कोई नाराज होता है? तुम उठ के जा रहे थे, अभी मोदी जी बता रहे हैं। लो इधर लाओ, नीचे से रसीली सब्जी में से मैं तुम्हें गोभी और आलू छांट के देता हूँ। तेरा भी राहुल ध्यान कहाँ रहने लगा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अरे यहाँ पर दावत पे अगर बुलाया है तो सबको बराबर ध्यान रख। तू मोदी जी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। अखिलेश से क्षमा मांग। अरे अखिलेश, मैं अपनी इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ना मैंने तुम्हें पूरी दी ना सब्जी दी। आगे लाओ पत्तल, लो ये गोभी आलू लो। अरे मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं गया तुम्हारी तरफ, तुम तो पत्तल तोड़ के खाने लगे। ये कोई बात हुई? भाई अखिलेश, हमारी इस गलती की 4 जगह बुराई मत कर देना। भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अखिलेश बाबू, जिस काम में तुम जुड़ जाती हो उस काम में घाटे का नाम भी जुड़ जाता है। अरे मैं तुमसे कह रहा था कि तुम इस काम पे मत आओ। तुम्हारे आते ही नदी में से रेता भी निकलना कम हो गया। अरे मैंने जैसे तैसे करके नदी में से रेता निकालने का ठेका लिया था, लेकिन ठेके में घाटा हो रहा है। अब पता नहीं घाटा क्यों हो रहा है। मुझे तो ये लगता है जिस काम में तुम मेरे साथ हो जाते हो उस काम में घाटा ही होता है। पिछली बार अपनों ने आलू का बिजनेस साथ में किया था, बहुत लंबा घाटा लगा था। आलू सारे के सारे सड़ गए थे, बेच ही नहीं पाए अपना। अब मैंने नदी में से रेता निकालने का ठेका लिया है कि रेता निकाल के बेचूंगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं, योगी जी, राहुल और लालू जी मिलके काम कर रहे थे। अच्छा रेता निकलना था नदी में से, लेकिन जैसी तुम्हें साथ में किया नदी में से रेता निकलना बिल्कुल बंद हो गया। ये थोड़ा थोड़ा सा नदी में से रेता निकलना है, उसी रेते को सर से ढो के बाहर को निकालना है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इतना रेता निकलना था कि मुझे योगी जी का बुलडोजर जीसीबी बुलाना पड़ गया था। उसी से रेता निकलवाया था मैंने और ट्रैक्टर ट्राली से ढुलवाया था। अरे इसका मतलब मोदी जी तुम मुझे पनौती बोल रहे हो? पनौती तो मैंने तुम्हें नहीं बोला, पनौती तो तुम अपने आप को खुद कह रहे हो। अरे मोदी जी बस भी करो, तुम तो बेफालतू में अखिलेश के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, बेफालतू की फेंकते रहते हो। अरे सारे का सारा रेता मेरे बुलडोजर से निकलवा लिया तुमने। अच्छा फायदा हो रहा है, तुमने जितने का ठेका लिया था नदी से रेता निकालने का उससे डबल रेता बेच चुके तुम, और कह रहे हो कि अखिलेश के आते ही रेता खत्म हो गया। अरे जब नदी में से सारा रेता निकाल लिया तो क्या बचेगा उसमें? अरे भाई मोदी जी अब बस भी करो, कब तक रेता निकलवाते रहोगे? इस नदी में से बिल्कुल खुक्कल कर दोगे नदी को। तुमने हाथ ही डुबाओ गड्ढे कर दिए इस नदी के अंदर, कितना रेता निकालोगे? पहले तुमने योगी जी के बुलडोजर से निकलवाया रेता, फिर अब तुम टोकरियों से निकलवा रहे हो, सर पे ढुलवा रहे हो। अब क्या थोड़े दिन बाद हाथों से निकलवाओगे थोड़ा थोड़ा सा? और इल्जाम बेफालतू में अखिलेश के ऊपर लगा रहे हो कि अखिलेश जब से आया है रेता निकलना कम हो गया। ये कोई बात नहीं हुई। तुम सबको तो ऐसी मेरा फायदा दिखता है, ऐसे देखने से कुछ थोड़ी होता है। कागज को देखो, मेरे कागज पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना घाटा हुआ है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी, तुम लकड़ी के जिस गट्ठे पे बैठी हो वो गट्ठा मेरा है। मैं कल ही खरीद के चला गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था राहुल को। उस गट्ठे पे से हटो, उस गट्ठे में से एक भी लकड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अरे लालू जी, तुम बांध के चले गए तो तुम्हारी हो गई लकड़ी? ऐसे कैसे तुम्हारी हो गई? अरे तुम सूखी सूखी लकड़ी बांध के चले गए, और क्या गीली गीली जो बची हुई लकड़ी क्या वो हम लेंगे राहुल से? राहुल, हम कह देते हैं तुमसे, इसमें से आधी लकड़ी मुझे दो। जिस गट्ठे पे मैं बैठा हूँ इसमें से आधी मुझे दो, आधी लालू जी को दो। लालू जी भले ही एडवांस दे गए तो क्या हो गया? सुबह से तो यहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ इस गट्ठे पे, तो मुझे चाहिए ही चाहिए आधी लकड़ी। इस गट्ठे में से मैं जरूर लूंगा। और राहुल, इतनी मेहनत मत किया करो, एक आध मजदूर कर लो कोई। अकेले ही अपने कंधे पर इतनी लकड़ी ढोके लाते हो। अरे भाई योगी जी, तुम जिस गट्ठे पे बैठे हुए हो उस गट्ठे में से मैं एक भी लकड़ी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पैसे एडवांस में लालू जी मुझे जमा कर गए। ये देखो, मैं ताजी ताजी लकड़ी लाया हूँ जंगल से खरीद के, इस लकड़ी को ले लो तुम। ये भी सूखी लकड़ी है बिल्कुल। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब आ गए। मोदी इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? राहुल, इतना मोटा रुपया छाप रहे हो और कह रहे हो क्या बात है? ये बताओ, तुमने इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं कराया है? तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया। तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान की डेट कल तक थी, कल ही खत्म हो गई। लेकिन मैं कल नहीं आया, आज आया हूँ। तुमने रिन्यू कराया कि नहीं कराया? अगर नहीं कराया है तो तुम्हें आज ही, आज की डेट है, आज कराना होगा, नहीं तो बहुत तगड़ा दंड पड़ेगा।
अरे कैसी बात करते हो मोदी इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है मेरी इस दुकान का, लकड़ी की दुकान का लाइसेंस कल खत्म हो गया, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, इसीलिए मैं आज रिन्यू करा के डायरेक्ट यहीं पे चला आ रहा हूँ। उसके बाद जंगल में गया और जंगल से फिर लकड़ी ला रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता, बिल्कुल सही तरीके से कानूनी तौर पे काम कर रहा हूँ, सही तरीके से लकड़ी बेच रहा हूँ। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर रिन्यू करा लिया बहुत बढ़िया बात है। कायदे में तुम्हें इसी तरीके से काम करता रहना चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और योगी जी तुम दूसरे की लकड़ी पे क्यों कब्जा दिखा रहे हो? कल लालू जी पैसा जमा कर गए थे, ये लकड़ी उनकी हो गई जब वो पैसा दे गए। ये राहुल जो अभी लाया जंगल से लकड़ी, ये भी सूखी है, ये वाली ले लो। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी अपनी बकरी का दूध आधा किलो मुझे दे देना, किसी को चाहे देना मत देना, मुझे चाहिए ही चाहिए आधा किलो। जल्दी जल्दी निकालो बकरी का दूध, मुझे आधा किलो दे दो। अरे योगी जी ज्यादा आफत तो काटो मत। एक तो तुम चारों के चारों आके बैठ जाते हो मेरी बकरी के सामने। तुम्हारे सामने मेरी बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं देना चाहती। अब मैं कितनी देर से दूध निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे 1 किलो दूध दे रही हूँ और सब लोग 1-1 किलो आधा आधा किलो दूध लेने के लिए आ जाती हो। कहाँ से दूंगा मैं दूध? बना के दूंगा। चलो अगर बात को आओ, कम से कम पानी मिला के मैं डबल कर दूं, लेकिन सामने ही आके बैठ जाती हो तुम। अब तुम खुद ही दिमाग लगा के सोचो योगी जी, अखिलेश, राहुल, लालू जी, मेरी बकरी 1 किलो तो दूध दे रही है, अब तुम चारों 1-1 किलो लेने के लिए आते हो। अब मैं किसको दूं किसको छोड़ूं ये बताओ। मोदी जी सिर्फ दूध मुझी को दो, मेरे अलावा दूध किसी को मत देना। मैंने कदम कदम पे तुम्हारी सहायता की है, जब जरूरत पड़ी है तब सहायता की है, इसीलिए 1 किलो मुझे दूध दे दो। ये बकरी जितना भी दूध देती है मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बकरी की दूध के अलावा किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। पहले मैं लालू जी की भैंस का दूध लेता था, लेकिन लालू जी भी पानी मिलाने लगे, इसलिए मैंने भी उनका दूध लेना मना कर दिया और लालू जी खुद यहाँ पर दूध लेने के लिए आ रहे हैं। अरे मोदी जी दूध तो मुझी को देना। ये कितने रुपए का दाम दे रहे हैं बकरी के दूध का? अगर ये 50 रुपए का दे रहे हैं तो मैं 100 रुपए के दाम दूंगा, समझे? दूध मुझी को दो इस बकरी का, बहुत जरूरत है मुझे बकरी के दूध की, क्योंकि मैं बकरी का ही दूध पीता हूँ। लालू जी ये बताओ, तुम्हारी इतनी इतनी भैंसें हैं, तुम यहाँ पर दूध लेने के लिए क्यों आते हो? अपनी भैंस का दूध क्यों नहीं पीते? अरे भाई राहुल, मेरी भैंस का 100 ग्राम दूध नहीं बचता, सारा का सारा सुबह ही बिक जाता है, इसीलिए मुझे मोदी जी की बकरी का दूध लेने आना पड़ता है। वैसे मोदी जी तुम मुझे दूध दो, क्योंकि मैं पूरे गांव को भैंस का दूध बेचता हूँ, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि पहले दूध मुझी को दो। अरे लालू जी गांव वालों को क्या दूध देते हो? सारा का सारा पानी दे रहे हो तुम उन्हें। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाती हो, और जब मेरी बकरी का दूध लेने के लिए आते हो तो खोपड़े पे बैठ के दूध निकलवाते हो कि मैं पानी ना मिला दूं। और राहुल तुम क्या कह रहे हो कि डबल पैसे दूंगा दूध के? तुमने मुझे क्या लालची समझ रखा? मैं नाजायज पैसे नहीं लेता। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी ले लो। लुट गए लुट गए लुट गए, सर्दी का मौसम आ गया, मेरे काजू बादाम खाओ और सर्दी को भगाओ। फिर आ गया मैं बेचने के लिए इन सर्दियों में बिल्कुल सस्ते दामों पे। आ जाओ ले लो गांव वालों, शहर की कीमत में गांव में मिल रहे हैं काजू बादाम। अरे लालू जी कैसी चक्के वाली कुर्सी पे बैठे बैठे ठुठर रहे हो? ये काजू बादाम खाओ और सर्दी भगाओ। अरे भाई लालू जी अब सर्दी बढ़ने लगी है, अब काजू बादाम से ही काम चलेगा। ले जाके रख लो 2-2 किलो, जाओ ले जाओ, सस्ते लगा दूंगा। और योगी जी, अखिलेश, तुम भी घंटियों से बैठी हो, न लेना एक न देना दो, यहाँ पर बैठे बैठे मेरे काजू बादाम फ्री में ढूंढते रहते हो। अरे महंगा आइटम है ये। अरे मोदी जी बैठे रहते हैं तो तुम्हारा फायदा भी तो कराते, और 1-2 काजू बादाम अगर उठा भी लेते हैं तो तुमसे पूछ के उठाते हैं, हम फ्री में थोड़ी उठा लेते। अरे सुबह से हमने तुम्हारे कितने काजू बादाम बिकवा दिए। अरे अभी मैं केजरीवाल को लेके आया था, अमित शाह जी को लेके आया था, राजनाथ सिंह जी को लेके आया था, सबको मैंने 1-1 किलो काजू बादाम दिलवाए तुम्हारे। हालांकि मैं कोई सा भी बादाम खाता हूँ वो कड़वा ही होता है, फिर भी मैंने बताया है बहुत ही बढ़िया काजू बादाम है। इस तरीके से बताने से ही तो लिए उन्होंने। योगी जी तुम मेरे काजू बादाम बिल्कुल मत बिकवाओ, मैं अपने आप बेच लूंगा। जितने का मेरा फायदा ऊपर का होने वाला होता है उससे ज्यादा का तो तुम बैठे बैठे खा जा रहे हो काजू बादाम, और कहते हो कि पूछ के खाता हूँ। इतनी वो है 250 ग्राम ले लो मोल। अरे मोदी जी अगर पैसे होते हमारे पास तो बैठे बैठे यहाँ पर बेंच तोड़ते हम, जाने कब के तुम्हारे काजू बादाम यहाँ से ले गए होते और घर आराम से बैठ के खा रहे होते। योगी जी, अखिलेश, ये बिल्कुल गलत बात है, ये कोई बात नहीं हुई। अरे बैठे तो हम भी रहते हैं मोदी जी के पास, एक काजू बादाम भी इनका छुआ हो तो हमें पाप लगे। कभी भी इनका काजू बादाम नहीं छुआ हमने, अपने आप बिना पूछे। वैसे योगी जी, अखिलेश, कल से एक भी काजू बादाम नहीं बिका। जो तुमने बिकवा दिए थे अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, केजरीवाल को, वो ही बिका है, अभी तक कुछ नहीं बिका है। ऐसा करो जो तुम कह रहे थे कि राहुल लेने को कह रहा है 1 किलो काजू बादाम, उसे पकड़ के ले आओ, दिलवा दो मेरे काजू बादाम। 2-4 काजू बादाम खा लेना फिर मेरे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
ले लो भाई ले लो, सस्ते दामों में कच्चा आम लेके आ गया आपकी गली मोहल्ले में, बिल्कुल खट्टा, अचार के लिए स्पेशल आम। अरे लालू जी, योगी जी, अखिलेश, राहुल, सोनिया जी, ले लो, अचार के लिए स्पेशल आम है, बिल्कुल खट्टा। अभी आम के बगीचे में से बिल्कुल ताजा तोड़ के लिए चला आ रहा हूँ, ले लो ले लो। अरे मम्मी जी, 1.5 किलो कच्चा आम ले लो, 1 किलो का अचार बनवाऊंगा और आधा किलो ऐसी नमक लगा के खाऊंगा काट के। अरे मेरे बेटे राहुल, पिछली साल आधा किलो आम का अचार बनाया था, पूरे साल भर रखा रहा, तूने एक भी कतरा नहीं खाया आम के अचार का। अब तो फिर बनाने को कह रहा है कि मत बनवा आम का अचार। और रही बात कच्चे आम को काट के नमक से खाने की, तेरे दांत खट्टे हो जाएंगे, बिल्कुल मत खा। वैसे मोदी जी, अपना रेट बताओ, क्या रेट बेच रहे हो इस आम को, रेट बताओ। सोनिया जी, वैसे मैं आम को सस्ता ही बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हें और सस्ता लगा दूंगा, सिर्फ 10। अरे मम्मी जी, मोदी जी सिर्फ 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, ले लो 10 किलो आम ले लो, बहुत सस्ते बेच रहे हैं। मैं तो समझ रहा था 100 रुपए किलो बेचते होंगे, ये तो सिर्फ 10 ही रुपए किलो बेच रहे हैं। अरे राहुल, तुम्हें गलत फहमी हुई है, कम से कम मुझे पूरा रेट तो बोलने देते। मैं 10 बोला, उसके तुरंत बाद तुम बीच में बोल पड़े। अरे 10,000 को बेच रहा हूं मैं आम, 10,000 रुपए किलो, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। अरे मोदी जी, मैं इतनी देर से तुम्हारी बैठे बैठे सुन रहा हूँ, क्या तुम्हारे सोने होने के आम है जो 10,000 रुपए किलो बेच रहे हो? ये कोई बात हुई? या हम कोई दूसरे ग्रह से आए हुए हैं जो तुम्हारे 10,000 रुपए किलो आम खरीद लेंगे? अरे योगी जी, ज्यादा बातें तो मिलाओ मत, तुमसे जबरदस्ती कुछ नहीं है। 10,000 रुपए किलो लेना हो आम ले लो, नहीं लेना हो मत लो। मैं अपने बगीचे का आम इसी रेट बेचता हूँ, समझे? अरे मोदी जी, ये तुम्हारे आम के अंडे देते हैं जो इतने रुपए महंगे बेच रहे हो? अरे मोदी जी, तुम्हारे आम के 10,000 रुपए रेट सुनने के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ आया क्यों था। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है ऐसे आम का अचार जिसको खरीदने के लिए घर मड़ैया ही बिक जाए। मैं नहीं खाऊंगा ऐसे आम का अचार। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, ये आपकी टोकरी कितने की पड़ेगी? मुझे एक रेट बताना, भावबाजी करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? एक रेट बता दो कितने की पड़ेगी, एक दाम बताओगे अगर सही तो तुरंत ले लूंगा मैं तुम्हारी ये टोकरी। राहुल, मुझे भी भावबाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक रेट बताऊंगा, हाँ या ना में जवाब देना। 40 रुपए की पड़ेगी ये टोकरी, ले लो जाओ। पैसे तो मैं 50 की बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए 40 की लगा दी, तुरंत हाँ कर दो अभी, अगर नहीं तो दोबारा पूछोगे तो 50 ही रुपए लूंगा। मोदी जी, ये सब टोकरी एक बराबर तो है, छोटी बड़ी तो नहीं है, एक बड़ी सी टोकरी छांट लूं इनमें से, चलो ले लेता हूँ 40 रुपए की। अरे राहुल, बड़ी टोकरी क्या छांटोगे, सब एक बराबर है, कोई सी भी ले लो। वन में बांस टेढ़े लगते हैं, सब एक बराबर है, समझे? अरे योगी इंस्पेक्टर साहब आ गए। योगी इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए, क्या टोकरी चाहिए तुम्हें? अरे मोदी जी, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और फिर मना करता हूँ कि रोड पे ये टोकरी की दुकान मत लगाया करो, अतिक्रमण मत लगाया करो, इससे आने जाने वालों के लिए जाम लगता। अभी के अभी टोकरी लेके चले जाओ, नहीं तो मैं एक टेम्पू लाऊंगा, सब भर के थाने में ले जाऊंगा इन टोकरी को। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब, 1-2 घंटे के लिए तो दुकान ही लगाते हैं हम, उसमें भी तुम आ जाते हो यहाँ पर। 1-2 घंटे में क्या जाम लग जाएगा? इंस्पेक्टर सर जी, बस थोड़ी देर की बात है, ये थोड़े से ग्राहक आ रहे हैं, ये राहुल आया है, जरा इसे टोकरी दे दूं, फिर 1-2 लोग और आ रहे हैं, उनको दे दूं, फिर हटा लूंगा दुकान को मैं, आपके बिना कहीं उठा लूंगा मैं। इसका मतलब अभी नहीं हटाओगे तुम? अभी हटाओ टोकरी, समझे? मैं कह रहा हूँ अभी हटाओ। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी देर ही तो लगाने को कह रहे हैं। मोदी जी, थोड़ी देर लगा लेने दो इन टोकरियों की दुकान को, फिर हटा लेंगे, ये थोड़ी देरी की तो बात है। अरे राहुल, तुम यहाँ पर टोकरी लेने के लिए आए हो, टोकरी लेके जाओ, ज्यादा बातें तो बनाओ मत यहाँ पर। चलो मोदी जी, 1 घंटे के लिए लगा लो, लेकिन 1 घंटे के बाद हटा देना ये सारी की सारी टोकरी, जाम लगता है बहुत बिकट यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया योगी इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो 1 घंटे बाद हटा लूंगा। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब, 1 घंटा तो बहुत दूर, आधे घंटे में हटा लूंगा सारी की सारी टोकरी में। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, खाओ खाओ, जल्दी खाओ, इतने सारे पकवान रखे, खाओ। और लालू जी, तुम कटोरे में से 1-1 घंटे में कैसे हाथ निकाल रहे हो? तेजी से खाओ। डिम्पल यादव ने तुम्हारे लिए दिवाली के मौके पे इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, खाओ। वो देखो, गुजिया रखी है, जलेबी रखी है और बर्फी रखी है, खाओ जल्दी खाओ। अरे साल भर में तो दिवाली का मौका आता है, दिवाली के मौके पे तुम आए हो यहाँ पर। अरे अखिलेश, जल्दी से पानी मंगाओ, गले में बोझ आने लग गया। अरे इतने बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हैं, लेकिन कम से कम इंतजाम तो सही
कर लेते, पानी क्यों नहीं रखा है यहाँ पर? डिम्पल यादव के हाथ की 5 गुजिया खा चुका हूँ, लेकिन अब भी मन नहीं भरा है और गले में भोजन लग गया। पानी मंगाओ जल्दी। अरे डिम्पल जी, मैंने तुमसे कितनी देर पहले कह दिया था कि कम से कम पानी तो लाके रख दो। करवा दी ना बेइज्जती, लालू जी के गले में भोजन लग गया। जल्दी जाओ पानी लेके आओ। इतना सारा इंतजाम करो, जरा सी चीज के हमारे बेइज्जती हो जाती है। जाओ लेके आओ पानी एक जग में। अरे बैठे बैठे बातें करते रहते हो, पानी में नहीं ला सकते? इतना भी काम नहीं कर सकते? अरे मैंने रसोई में अभी इतने पकान बनवाए, थक गई हूँ मैं। जाओ पानी तुम ही लेके आओ, और रसोई में पूरी की भी थाली रखी है, पूरी भी ले आओ, जाओ ले आओ। अरे अखिलेश बाबू, डिम्पल यादव सही तो कह रही हैं, बेचारी थक गई होंगी, इतने पकवान बनाए उन्होंने। जाओ पानी तुम ही ले आओ, लालू जी के गले में भोजन लगा हुआ है। जल्दी जाओ, पानी तो पहले रखना चाहिए था तुम्हें, इतना भी ध्यान नहीं रखती हो। अरे लालू जी, सारी गुजिया तुम ही खत्म कर जाओगे, 5 गुजिया खा चुकी हो, तभी तो गले में गुजिया लग गई। लाओ एक गुजिया मैं भी चख के देखता हूँ, कैसी गुजिया बनाई है डिम्पल यादव ने। अरे मोदी जी, गुजिया मत खाओ, गुजिया सारी की सारी मैं खाऊंगा। तुम जलेबी खा लो और बोधे को बर्फी रखी है, बर्फी खा लो, समझे? गुजिया मत खाओ, गुजियों का स्वाद बहुत ही बढ़िया है। डिम्पल यादव ने बहुत ही बढ़िया गुजिया बनाई है। अरे लालू जी, कितनी गुजिया खाओगे? 1-2 गुजिया भी नहीं खा सकता मैं? गले में खाते खाते गुजिया लग गई, फिर भी नहीं मान रहे हो। अरे मोदी जी, लालू जी, बहुत गुजिया रखी है रसोई में, जितनी चाहे उतनी खा लो। बहुत गुजिया है, खाओ, जितनी खाना है खाओ, दिवाली का मौका है, खाओ। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।